Assalamualaikum, hello everyone. This is Sadia Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं जो आप लोग के कमेंट आते हैं, आई एम रियली अप्रिशिएटिंग दैट। और मेरा जो आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग के बारे में डिटेल बताऊं, या आप लोग अपने बर्थ चार्ट्स के हवाले से जानना चाहते हैं, तो मेरा नंबर है डिस्प्ले में और मेरा ईमेल आईडी है। आप लोग मुझसे उस पर रब्ता बिल्कुल कर सकते हैं। वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से आप लोगों को बताने लगी हूँ, और इस वक्त बात हो रही है सेजिटेरियस आप लोगों की। So all Sagittarians, a very lovely time period, a very good time period। और सबसे पहले मैं ये बताऊं आप लोगों को कि इस वीक में क्या चेंजेस हैं, जो प्लैनेट्स के जो भी चेंजेस आते हैं इस वीक में। 15 मार्च को मरकरी, जिसकी हम बात बहुत दिनों से कर रहे हैं कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन है, मरकरी की जो पोजीशन है वो क्या चेंज हुई हुई है। सो यस, मरकरी की रेट्रोग्रेशन पाइसेस में बिल्कुल इस वक्त चल रही है, लेकिन 15 मार्च को मरकरी चेंज होके चला जाएगा, यानी कि बैकवर्ड जा रहा है फिर से एक्वेरियस में, और रहेगा वो रेट्रोग्रेशन की हालत में, ठीक है। और फिर एक और जिस प्लैनेट का चेंज है, दैट इज सन आ जाएगा इनटू पाइसेस। सो ये एक मेजर चेंज आएगा इसी हफ्ते में। इसके अलावा मैंने जो 7 मार्च की जो मैंने एक मेजर चेंज बताया था इस वीक का, दैट इज़ राहु और केतु। इसकी मैंने काफ़ी जो है डिटेल्ड वीडियो जो है वो मैंने बनाई, और आई होप आप लोगों ने देखी होगी, और वो आप लोगों के लिए इट विल बी अ बिग हेल्प फॉर यू गाइज, सो यू कैन नो मोर अबाउट योर बर्थ चार्ट्स एंड योर डिटेल व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन टू योर लाइफ इन अनदर 18 months, आई एम श्योर। उसको ज़रूर आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, इट विल बी अ बिग हेल्प फॉर यू गाइज। एनी हाउ, अच्छा जी, यहाँ पे हम जो सेजिटेरियंस के लिए इस वीक में जो चेंजेस आएंगे, एक तो ये है कि मरकरी चूंकि आप लोग के 3rd हाउस में आ जाएगा, रेट्रोग्रेशन में है, सन आप लोग के 4th हाउस में आ गया। सो पहली बात तो ये है कि बहुत सी ऐसी बातों का पता चलना, बहुत सी ऐसी न्यूज़ मिलना जिनका शायद कोई माने ना हो, लाइक वो मे बी र्यूमर्स हो, वो मे बी अफवाह हो, वो मे बी ऐसी चीज़ें हों जो कि कहते हैं ना उड़ी उड़ी खबरें आई, और यहाँ कोई ऐसी चीज़ हुई जिसका सॉलिड रियलिटी या सॉलिड ग्राउंड्स कोई नहीं होगी। सो बी केयरफुल, बहुत उन बातों पे आप लोगों ने फोकस नहीं करना है। इट कुड बी, या कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है दैट कुड बी विद योर रिलेटेड टू योर वर्क, यानी कि आपको पता चले जी कि ये काम हो गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, फलाना हो गया है, टमकाना हो गया है, और उसका चक्कर कोई भी ना हो। फिर वो शायद ऐसी बात हो जो कि इट कुड बी रिलेटेड टू योर नियर डियर वंस, या उनकी कोई यूँ भी हो सकता है कि उनके हवाले से कोई बात हो, या उनसे रिलेटेड कोई बात हो जो कि महज एक अफवाह हो, उनको डिमोरलाइज किया जा रहा हो, या आपको डिमोरलाइज किया जा रहा हो, या आपको डिफेम किया जा रहा हो, कुछ भी हो सकता है। सो वो भी बात बिल्कुल शायद गलत हो, उसकी कोई रियलिटी से शायद कोई ताल्लुक ना हो। सो यहाँ पे आप लोगों ने अपने, कहते हैं ना कि कहीं सुनी बात पे यकीन नहीं करना है जब तक आप कुछ आंखों से देख ना लें। एक तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। प्लस सन इनटू योर 4th हाउस, कामों से रिलेटेड अच्छे मामला मिलेंगे, लेकिन इस वक्त ज़्यादा फोकस शायद आप अपने घर पे करें, घर से रिलेटेड मामला पे करें, मदर साइड पे करें, और वहाँ पे शायद आप लोग ज़्यादा या घर में रहना पसंद करें, घर के कामों से रिलेटेड, घर की चीज़ों से रिलेटेड आप लोगों का ध्यान ज़्यादा रहेगा। रिलेशनशिप में सिर्फ इतना कहूँगी कि यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, बिकॉज इट सीम्स लाइक दैट आप लोग किसी चीज़ को मिस आउट कर गए हैं पिछले कुछ टाइम पीरियड में, चीज़ें कुछ मिस आउट हो गई हैं, और आपको शायद उस पर एक होल्ड करना है, या रिलेशनशिप्स कहीं कुछ ख़त्म हुए हैं, कुछ चीज़ें या कुछ मामलात कहीं कुछ मिसप्लान हुए हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं जिनको अब आप लोगों को खुद से ही करेक्ट करना है, या कहते हैं ना कि खुद से ही चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। तो एक तो वो चीज़ आप लोगों को किसी हद तक ठीक करनी है। सो
ये कुछ चीज़ें हैं या कुछ मामलात हैं जिनकी डायरेक्शन शायद आप लोगों को खुद से ठीक करनी पड़े। एंड येस, वन गुड न्यूज़, एज वीनस इनटू योर सेकंड हाउस, तो दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ मुझे पैसे आते हुए, इनकम के ज़राए बढ़ते हुए, या कुछ सॉलिड बेसिस पे पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं, या वो चीज़ें जो कि इससे पहले लगता था कि अच्छा हो जाएगा, आ जाएंगे, हो इस तरह की चीज़ें थी। सो येस, आई कैन सी कैश इन योर हैंड। इससे पहले जो बातें हवा में थी, अब यस सॉलिड बेसिस पे चीज़ें नज़र आती हैं। यस, ट्रैवल इज़ देयर फॉर यू गाइस, या ट्रैवल रिलेटेड मामलात हैं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं इमिग्रेशन के हवाले से, या उन लोगों के कोई पासपोर्ट वगैरह का कोई इशू था, तो वो चीज़ें भी सॉर्ट आउट होंगी। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम पीरियड है। बच्चों के हवाले से आपको कोई अच्छी खुशखबरी ज़रूर मिलेगी, लेकिन उनकी सेहत के हवाले से आप लोग कुछ फ़िक्र, या मुझे कोई फ़िक्र नज़र आती है, तो वहाँ पे उनकी सेहत के हवाले से ख्याल रखिएगा। और उनके साथ, बच्चों के साथ एक रिलेशनशिप में मुझे कोई गैप, कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जहाँ पे आपको थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल थिंग्स आर फाइन, लेकिन जिन चीज़ों के ऊपर या जिन एरियाज़ के ऊपर मैंने बात की है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, ख्याल रखने की ज़रूरत है, स्पेशली इस वीक में। और अगले वीक में क्या चेंजेस है, किस तरीके से और कहाँ पे आपको केयरफुल रहना होगा, उसकी बात हम अगले वीक में करेंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।